साबित कर रहे हैं कि एक क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म की भावना को आहत कर रहा है और उस धर्म का नाश करने के लिए प्रहार कर रहा है। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को, और बड़े शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आए हैं। और मुद्दा ये है कि अभी कुछ दिन पहले, लगभग 20-22 दिन पहले या पिछले महीने, एक बुद्ध कथा का आयोजन सीतापुर उत्तर प्रदेश में किया गया, कटेरा गांव में। तो वहाँ पर हमारे समाज के लोगों ने बुद्ध कथा सुनी और उससे प्रेरित होकर बुद्ध कथा के अंतिम दिन उन्होंने प्रण लिया कि अब हम बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए उन्होंने अपने घर से, जो बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, उसका पालन करते हुए अपने घरों से जो टाइल्स थी, जो पिक्चर्स थी, जो तस्वीरें थी, उनको निकाल कर बाहर रखते हैं। अब उस वीडियो को वायरल हो गया वो वीडियो, और उस वीडियो के अंदर एक लड़की, क्योंकि छेनी हथौड़ा नहीं मिला और टाइल लगी हुई थी, उनको निकालना था, तो उनके हाथ में कुरारी वुरारी जो वहाँ पर थी मिली, उन्होंने उसको हटा दिया वहाँ से। ये बात कुछ भावना आहत गैंग के लोगों के पास पहुँची वीडियो, उनकी भावनाएं आहत हो गई। उन्होंने सीतापुर माहौली थाने में लगातार 10-12 दिन तक प्रोटेस्ट किया। हज़ारों की संख्या में वो लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की डिमांड की। तो ये एक दस्तावेज है मेरे पास, बाबा साहब की बुक है, और बुक के अंदर एक मेरा एक दस्तावेज रखा है, जिसको मैं चाहूँगा कि निर्देश दीदी इसको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर पाएंगी। दीदी पहले तो यह है, जैसे कि अंतानी जी ने बताया, पहली बात उन्होंने 295 के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया। 295 धारा कहती है कि आप किसी की धार्मिक भावना को या उसके विश्वास को या किसी अन्य धर्म के खिलाफ ऐसा कोई भी कृत्य जिससे कि उसकी भावना आहत हो या उसकी आस्था पर कहीं चोट पड़े, प्रहार हो। पहली बात, अगर ये कहते हैं कि किसी की भावना, अब यहाँ बात आ जाती है, किसी की भावना नहीं है, खुद की भावना की बात है, और ये किसी अन्य का धर्म नहीं है, ये इन्हीं लोगों का धर्म है। इसी धर्म के अंदर ये लोग हैं, इसी धर्म में इनके पूर्वज रहे, इसी धर्म में इनके पूर्वजों ने शोषण झेला, शोषण सहा, और आज ये लोग इसी धर्म में शोषण सह रहे हैं। इसका सबूत हम इन्हीं जो आहत होती है बहुत जल्दी, इन्हीं के द्वारा बनाया गया ये सबूत है। आप लोगों से मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने कैमरे से जूम करके देख लें। इसमें आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ से, सबसे ऊपर गणेश भगवान, हाँ सबसे ऊपर हिंदुओं के बड़े ये। और एक चीज और है, अभी तो पुलिस वालों पर, थाने पर मुकदमा होगा, मानहानि का केस होगा, क्योंकि अंतानी नाम को एंटोनी करके लिखकर उनके नाम को क्रिश्चियन दिखाने की कोशिश की गई है। ये साबित कर रहे हैं कि एक क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म की भावना को आहत कर रहा है और उस धर्म का नाश करने के लिए प्रहार कर रहा है। लेकिन अब हम सच्चाई दिखाते हैं, ये मनोज अंतानी जी की जन्मपत्री है जी। और ये उन्होंने बनाई है, जो चुटियाधारी होते हैं, जो कहते हैं कि जन्मपत्री बहुत जरूरी होती है, और अपने हाथों से बनाई गई है। ये पंचांग देखना ना तो हमें आता, ना हमारे पूर्वजों ने बनाया, ना उनको सिखाया गया, ना उनको पढ़ने दिया। ये पंचांग यही बनाते थे, इन्हीं की भाषा है। आप देखिए यहाँ लिखा है, इनका वर्ग है शूद्र, ठीक है। ये हिंदू धर्म के चौथे पायदान पर, चौथी मंजिल का जो नीचे बंकर होता है, ये उसकी उस सीढ़ी पर रहने वाले लोग। इन्होंने यहाँ लिखा शूद्र, और वर्ग पता है कौन सा लिखा? बिलाव। क्या होता है बिलाव? नहीं पता। यहाँ लिखा है इन्होंने धर्म हिंदू, और वंशोद्भव लिखा है इन्होंने जाटव। अट्टानिया गोत्र, हाँ, और अट्टानिया इनका गोत्र है, यानी कि यहाँ सीधा सीधा साफ सुथरा हो रहा है, अट्टानिया गोत्र और वंशोद्भव जाटव। अब इन्हीं की भाषा में लिखा गया, हमने नहीं लिखा। ये पोथी पत्र हमें ना बनाने आते थे, ना पढ़ने आते थे, ना हमने बनाए। दोनों बातों पे एक तो यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है, जितनी भी आपने वीडियो देखेंगे, वो वीडियो में लोग अपना घर खुद बनाते हैं। मैं अपने घर में पत्थर की तस्वीर लगाऊं या उसको उखाड़ दूं, या मेरी गलती से कितनी बार गलत पिलर लग जाते हैं, हम उखाड़ देते हैं। तो जब इन लोगों को हमने हमारे घरों में लगाया, तो तब तुमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन आज जब हम अपनी ही दीवारों से उनको खुरेज कर निकाल रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? हम अपने घर में क्या निकाला? भावना आहत हमारी हुई है कि हम अपने घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप उसको लेकर के थाने चले जाते हैं। यानी कि भारत में रहने के नागरिकता का भी हमसे हक छीना जा रहा है कि हम भारत में शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर में ना बना सकते, न रह सकते। पहले तुमने कहा कि शूद्र घर नहीं बना सकता, अब शूद्र घर बना रहा है, तो अब ये कहोगे कि शूद्र घर में मूर्ति जरूर लगाएगा, गणेश को जरूर लगाएगा, गौरी को जरूर लगाएगा। दूसरी बात, हम अंतानी जी के साथ जाकर के मुकदमा दर्ज हम करवाएंगे। जितने गौरी, गणेश, गणपत भगवान जितने भी हैं
के आदर्श लक्ष्मी, सरस्वती, इन सब के खिलाफ मुकदमा हम कराएंगे। क्यों? क्योंकि जिनको हम ईश्वर मानते रहे, जिनके नाम पर हम जाकर चढ़ावा चढ़ाते रहे, फूल जो फल हमें खाने थे वो फूल हम चढ़ाते रहे, हमारे पूर्वज कुपोषण का शिकार होकर मारे गए केवल इसलिए कि ये ईश्वर हमारी मदद करेगा, ये 33 करोड़ देवी देवता हमारे ध्यान रखेगा, हमारे दुख दर्द की केयर करेगा, लेकिन इन्होंने नहीं की। इसमें तो ये जितना भी है ये फ्रॉड का मुकदमा होता है कि हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियां इनके चक्कर में गंवाई और इन्होंने कुछ बदले में नहीं दिया। अगर पुलिस के पास फ्रॉड का मुकदमा आता है, 420 का मुकदमा आता है, किसी से कुछ चीज ले लो कहने के नाम पर कि तुम्हारा ये हो जाएगा, मैं ये काम करवा दूंगा, और वो पैसा वापिस ना दे या फिर वो उस काम को पूरा ना करके दे, तो क्या होता है कि वादी कहाँ जाता है? थाने, कि साहब मेरे से इस काम को लेकर के पैसा लिया गया था और मेरा ये काम नहीं हुआ। पुलिस भी जानती थी फ्रॉड का मुकदमा होता है। जब ये फ्रॉड का मुकदमा है, 420 का मुकदमा है, तो अब ये बताइए 420 के मुकदमे में एक तो हम आपके खिलाफ थाने में नहीं जा रहे, बस इतना ही कर रहे हैं कि जो हमने तुम्हें लगाया था अपने घरों में दीवारों में वो उठाकर फेंक रहे हैं। अब इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारा आज का समय, हमारी ऊर्जा, हमारा टाइम, हमारे पूर्वजों का टाइम, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस समय वो अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ सकते थे वो इनके भरोसे बैठे हैं। आज जब हम इनके भरोसे नहीं हैं और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, इनके भरोसे बैठकर अपना जीवन और अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये धर्म विरोधी है। जब भरोसे बैठकर इनके हमारे लोगों ने पीढ़ियां गुजारी, तब इन्होंने नहीं कहा कि तुम धर्म विरोधी हो। तो सबसे बड़ी बात यह है, पहला, पुलिस ने अंतानी जी के नाम को बिगाड़कर यानी कि उनको क्रिश्चियन दिखाने की कोशिश की है। अंतानी की जगह एंटोनी लिखा गया। हम आपको FIR की कॉपी भेज देंगे, समन जारी किए गए हैं, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी चीज ये है कि उनके धर्म की बात की है, धर्म भावना आहत, तो भावना आहत इसमें हमारी हो रही है कि हम अपने घर में कुछ भी कर रहे हैं। तुम मुसलमानों को कहते हो कि तुम मीट नहीं खाओगे, मांस नहीं खाओगे, हमें तुम कह रहे हो कि अपने घर से इन पत्थरों को नहीं निकालोगे, इन वही ना क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए हनुमान होंगे, हमारे लिए तो वो बंदर है, हम मूंगफली देते हैं उसको खाने के लिए, चने देते हैं उसको खाने के लिए, तुम्हारा उड़ा होगा, हमारा तो उड़ता ही नहीं है, किसी भी दुनिया का बंदर नहीं उड़ता, तो तुम मानो ना, हम तुम्हें मानने से मना नहीं करते भाई। हमने अगर कहा हो कि तुम इसे नहीं मानोगे और तुम हम मानने नहीं देंगे, तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने देंगे, तो ये भावना आहत की बात होती है। यहाँ सवाल उठता है कि उन्होंने घुसने नहीं दिया, लेकिन ये तो उल्टा हमारे साथ होता है। कल ही एक बच्चों को पूरा पीटा, इतना मारा गया, मंदिरों से भगा दिया गया जलाभिषेक शिवरात्रि के नाम पर। जब लोग मंदिरों में गए तो मार के भगाया, महिलाओं के साथ किए, तो इनकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, पहली चीज, हम करोड़ का मुकदमा सारे देवी देवताओं पर लगाए, 33 करोड़ थे, अगर 1-1 रुपया भी देते तो हमारे केवल 7 करोड़ अरबपति हो जाते। आज हम लोग उन 33 करोड़ से आज तक अरबों खरबों हमारे पूर्वज बना लेते, लेकिन इन देवी देवताओं ने सारा भला केवल ब्राह्मणों का किया, चुटियाधारियों का किया, पंडितों का किया, और पैसा हमसे खाया, दान हमसे लिया, समय हमारा खराब किया। पूर्वजों की हड्डी हमारी गली मंदिर बनाने में, मंदिर की एक ईंट को बनाने वाला हमारा आदमी होता है, इस देश का SC OBC होता है, मूर्ति बनाने वाला SC OBC होता है, और मंदिर की छत बनाने वाला SC OBC होता है, और उसी को कह रहे कि वो धर्म की भावना आहत कर रहा है। भावनाएं हमारी आहत हुई है, और इसका अब एक पाई का हिसाब चुकाया जाएगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने समय, श्रम और जीवन हमारा खराब किया और चुटियाधारियों का आपने कल्याण किया। ये फ्रॉड का मुकदमा होगा। लेती हमसे है सरस्वती और ज्ञान उनको पाखंडियों को देती है। लक्ष्मी पैसा हमसे लेती है लेकिन अमीर पाखंडियों को बनाती है। इनका भोला पैसा हमसे लेता है मंदिर में, और बड़ी जो जितनी भी दारू के ठेके हैं भारत के अंदर, बड़े जितने भी हमसे पैसा लेकर हमारे जितने बड़े गांजे की और जितने 300 टन अंबानी का जो है कोर्ट में वो पकड़ा गया, क्या कहते हैं, गांजा। तो ये जितने भी लोग हैं हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं और हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इससे हमारी बहुत भावनाएं आहत हुई हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमारा बहुत कुछ लूटा है, हमारी पीढ़ियों का, हमारे पूर्वजों की, पुरखों की हड्डियां गला दी, मांस गला दिया, उनके जीवन के कंकाल तक आज भी नीचे कब्र में दबे हुए चीख रहे हैं कि इन 33 करोड़ को छोड़ करके संविधान की ओर जाओ। और आज जब हम 33 करोड़ को छोड़कर संविधान की ओर जा रहे हैं तो इनको बिलबिलाहट हो रही है। इस देश के अंदर पूरी दुनिया से कह देना चाहते हैं हम, ये पूरी दुनिया देखे और ये भी जाने कि भारत के अंदर एक ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ काम करता है। जब हम भी हिंदू और तुम भी हिंदू, तो हमारे खिलाफ FIR क्यों हुई भाई? जब तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तुमने भी पूजा देवी को, हमने भी पूजा देवी को, तुमने भी मनोती मनाई, हमने मनोती मनाई, तुम्हारी भी ऐसी बनी हुई पंचांग की क्या कहते हैं सारी जन्मपत्री है और हमारी भी ऐसी है, तो फिर हमने करने से भावनाएं आहत और तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। मतलब तुम्हारे करने से तो भावनाएं ऊंची जाती है, हमारे करने से जमीन में गिर जाती है। ये तो दोगलापन है ना। हम भारत के लोग, इसी भारत
पीछे वाला व्यक्ति, लाइन में दबी हुई महिला और पीछे दबाया गया सारा समाज आगे आए, उसको न्याय मिले। आज सबसे ज्यादा शोषण उसी का किया जा रहा है, उसी को उस संविधान के तहत शिकार बनाया जा रहा है। तो जब तुम्हारे भगवान में शक्तियां हैं तो तुम भगवान के यहाँ माथा रगड़कर हमें भस्म करवाओ, हम पे मंत्र फुकवाओ, उनकी शक्तियों से हमें खराब कराओ। जो भी तुम सजा दिलवाना चाहते हो, बाबा साहब के लिखे संविधान के तहत तुम सजा क्यों जाते हो? उसी संविधान की तुम बुराई करते हो, उसी संविधान के रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर से तुम मूर्तियां तोड़ते हो। लेकिन जब तुम्हें तुम्हारा ढोंग और पाखंड बचा कर रखना होता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे संविधान की शरण में तुम जाते हो। वहां जाना छोड़ दो, तब हम चाहें कि तुमने जो 33 करोड़ लोगों की इनका जन्म किया है समाज में लूटने के लिए। और दूसरी चीज, खुद मोहनदास जी कह चुके हैं कि पंडित ने जातियां बनाई हैं, पंडित ने समाज को बांटा है। तो अभी हमारा कोई फॉल्ट नहीं है भैया, जिसने जातियां बनाई उसने देवी देवता बनाए, और इन देवी देवताओं से हम कोई सरोकार नहीं रखते। मुझे नहीं पूछने, मेरा भगवान वापस का मामला है। मेरा भगवान ये लोग कौन है? एफआई करने भर्ती करने के हमारे बीच में आप सभी पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले जो आज का जो कॉन्सेप्ट है और उस जनतानी जी के नाम पर कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत हो उनकी हुई है, उस संदर्भ में इनको एक लीगल नोटिस भेजा है। जनवरी की बात है ये, और जिस गांव में मधुबनी जो गांव है, वो जिस गांव में तो बुद्ध कथा का जो आयोजन किया गया था, उस गांव के प्रधान से भी मेरी कई बार बात हुई है। कार्यक्रम आयोजन के समापन पर अभी जैसा निर्देश जी ने बताया, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर नया निर्माण करता है, नई नई चीज़ें लगाता है, पुरानी चीज़ों को हटाता है। ठीक उसी प्रकार से जो लोगों के अंदर पहले से कोई आस्था थी, हम लोग किसी भी आयोजन में जब पहुंचते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस आयोजन के अनुसार अपने आप को कभी कभी चेंज करने का प्रोग्राम बना लेते हैं, मन बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध कथा का आयोजन वहाँ हुआ था। बनते लोग वहाँ पहुँचे, लोगों की जो पुरानी परंपराएं थी उन्हें देखा गया, समझा गया, और लोगों ने निर्णय लिया कि ये परंपराएं तो हम लोग गलत अपनाते आ रहे थे, हम लोग परंपराओं को छोड़ना। उस परंपराओं को छोड़ने के विषय को लेते हुए जिन जिनके घरों में कुछ भी चित्र वगैरह लगे हुए थे अपने घरों में, उन्होंने वो हटा दिया। तो ये कोई धार्मिक भावनाएं आहत वाला कोई मामला नहीं था। मामला बना कोई हिंदू शेर सेना के कुछ लोग उस गांव में वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ जाके कुछ उत्पात मचाया। वहाँ के लोगों के द्वारा खबरें इधर उधर वायरल हुई, मुझ तक भी पहुँची। हम लोगों ने वहाँ के तुरंत ही एसएचओ को फ़ोन किया, वहाँ के एसपी को फ़ोन किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँची और उन लोगों को गाँव से बाहर किया, क्योंकि यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। उन लोगों ने थाने में जा कर के वहाँ पर थोड़ा सा उग्र आंदोलन किया, आसपास के लोगों को बुलाया, वहाँ का स्थानीय विधायक वो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, और उन लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हुए वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराई, और जो जो लोगों ने अपने अपने घरों से वो चित्र हटाए उनके ऊपर कार्रवाई के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाया। जब वो चीज़ें हमें खबर आई मनोज जी के भी माध्यम से, वहाँ के कुछ गाँव के भी लोगों के माध्यम से, तो मैंने तत्काल, क्योंकि हम लोग शुरू से ही संवैधानिक रूप से निडरता के साथ और एक सही दिशा में काम करने का मेरा प्रयास रहता है, मैंने तुरंत ही वहाँ के एसएचओ को फ़ोन किया और उनसे एक ही सवाल किया, भाई इनके कितने लोग यहाँ पर हैं? कहा जी यहाँ सैकड़ों की संख्या में है। मैं 500 1000 नहीं कर पाएंगे। इस देश के अंदर हमारी संख्या बहुत ज़्यादा, सबको पता है। मैं भीम सेना का पदाधिकारी हूँ, और जिस तरीके से पुलिस ने ये कार्य किया है कि आप दबाव में रह करके वो कार्य कर रहे हैं या कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो पुलिस के ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बहुजन मूवमेंट के द्वारा जो की गई कॉल थी उसका एक असर पड़ा, और पुलिस ने उन लोगों को जिनको हिरासत में लिया था, जिनको अपने बुलाया हुआ था, अपने हमारे समाज के लोगों को, उनको वहाँ से छोड़ा। लेकिन शाम के समय में एक न्यूज आती है कि उनसे कुछ पैसा लिया गया, अच्छा, और उनसे पैसा लेकर तो उनको छोड़ा गया। जब वो सुना हमने, तो मैंने शाम को ही वहाँ के एसपी को फ़ोन किया, और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में वहाँ के एसएचओ से दोबारा बात की। एसएचओ ने बिल्कुल साफ मैंने कर दिया कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, और अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उसे मेरे सामने लिया। वो अलग मैटर था। अब कहानी ये बनी है कि हिंदूवादी कुछ लोग हैं जो वहाँ पर थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं विधायक को शामिल करके, कि जिन जिन लोगों ने, क्योंकि जो आज का जो माहौल बना हुआ है, सत्ता पक्ष बीजेपी का है प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, तो सत्ता पक्ष आज की डेट में ये चाहता है, और उनकी सोच भी यही है कि ये जो देश है
ये देश हिंदू के माध्यम से जाना जाए। हिंदू तो एक पहचान हो, जो भी देश में हो वो हिंदू रहे, जय श्री राम के नाम को अघोष करता रहे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान कहता है कि हम भारत के लोग हैं, कि यहाँ पर कोई जाति या धर्म का कोई व्यक्ति नहीं है, सभी लोग भारतीय हैं, इंडियन हैं और सभी को बराबर का सम्मान के लिए अधिकार भी है। तो हम लोग केवल उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, चाहे पुलिस हो या कोई भी अधिकारी हो, उनके सामने वही बात रखी जाती है। और सीतापुर पुलिस के सामने भी यही चीज़ें रखी गई है। वहाँ से कल नोटिस आया है, उसको हम लीगल यहाँ से जवाब भिजवाएंगे मनोज अंतानी जी की तरफ से। और मनोज अंतानी जी को लेकर के मैंने वहाँ के इंस्पेक्टर साहब से खासतौर से भेजने की ऑडियो भी भेजी हुई है, और आप लोगों के चैनल पे भी चलवाएंगे वो, कि वहाँ पुलिस को पूरे तरीके से दबाव डालते हुए कहा गया है कि मनोज अंतानी बहुजन समाज के युवा कर्मठ और क्रांतिकारी हमारे योद्धा है, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल नहीं की जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मुट्ठी भर लोग आज इस देश को हाईजेक किए हुए हैं और हम लोग इस देश के अंदर इतनी संख्या में हैं, केवल एक वोट देने वाले मतदाता यानी फालतू या फालतू बन करके रह गए। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो आप लोग पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम चाहते हैं कि सीतापुर का जो पुलिस प्रशासन है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी समझे, और जो मैंने आप लोगों को बताया उस चीज़ को भी समझे, और एक सख्त चेतावनी भी समझे हमारी तरफ से ये, यानी गलत तरीके से हमारे समाज को वहाँ सताया गया तो उस सीतापुर को नीला करने में पीछे नहीं हटेंगे। हमारा झंडा और डंडा बड़ा मजबूत है और ये चीज़ देखी भी गई और आगे भी देखी जाएगी। इतिहास बदलने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि इतिहास हमने 2 अप्रैल में भी बदला है, और जरूरत पड़ी तो सीतापुर एक छोटा सा जिला है वो उसको मैं मानता हूँ पुलिस वहाँ की जो संवेदनशील के रूप में होते हुए वो अच्छे तरीके से काम करेंगी और किसी भी दबाव को नहीं मानेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। बढ़िया मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा कि मनोज अंतानी जी के द्वारा उन्होंने सिर्फ कवरेज किया, उसमें इनको इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये हमारी जो भावनाएं हैं उनको आहत कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई मेरा घर मेरे पैसे लगे, मैंने टाइल्स लगवाई, मैंने मूर्ति खरीदी, ठीक है, मेरा समय बर्बाद हुआ, अब मेरी मर्जी है तब मैंने लगा लिया, अब मेरा मन कर रहा है मुझे नहीं रखना है, भाई मैं अपने घर पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ना भगवान मानूंगी, ठीक है। तो मैं नहीं मानती ना, मैं नहीं मानती, तुम ब्राह्मण मानो, भगवान मानो, कुछ भी मानो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं नहीं मान रही, तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हम सबको बराबर
भाई हमारे पिता, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जो क्या करते हैं हम वो मानेंगे, पड़ोसी की बात मानेंगे? बड़ी ही कमजोर विचारधारा, हम तो बिल्कुल बड़ी ही कमजोर उनकी परंपरा रही है, क्योंकि पत्थर के द्वारा भगवान की स्थापना करना, पत्थर से उसको काट छाट करके करने वाले भी हमारे लोग होते हैं। बिल्कुल। उन्हें बाद में जाकर के मंदिरों में रोक दिया जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर देखा गया है पत्थर की पूजा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो मूर्ख होता है, क्योंकि पत्थर तो पत्थर है, उससे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। जिससे अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो वो विज्ञान है या प्रकृति है, और इन दोनों का संदेश बुद्ध ने दिया है। तो भाई बुद्ध को अपनाओ, दुनिया उनका लोहा मानती है। इस देश के अंदर, इस देश से बुद्ध चला और दुनिया के कितने देशों में पहुंच गया। यहाँ से 85 करोड़ देवी देवता चले, लेकिन यही दफन रह गए, यही दफन हो गए, यहाँ से बाहर नहीं निकले। तो ये बहुत कमजोर परंपराएं है और बहुत ही कमजोर संस्कृति है, और जो कमजोर व्यक्ति होता है तो गुस्सा जल्दी आता है। ये चीजें हैं जो वो चिड़चिड़ा होता है, तो ये चिड़चिड़े लोग हैं, वो चिड़चिड़े लोग हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह से अम्बेडकरवाद फैल रहा है उन लोगों को दिक्कत होने लगी है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। दस्त लग गए। उन्हें ये है ना कि वो जो अपनी दुकानें चला रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो जो हजारों सालों से हमारे बौद्ध समाज को जो मूर्ख बनाते हुए आए हैं कि तुम हमें यहाँ पे दे दो, हम वहाँ तुम्हारे ऊपर स्वर्ग में तुम्हारे पूर्वजों को पहुँचा देंगे। ये तरीके से जो हमारे बौद्ध समाज को मूर्ख बनाते हुए आए हैं, इनको अच्छे से पता है कि बौद्ध समाज पढ़ लिख रहा है, जागरूक हो रहा है, तो कहीं ये हमारी दुकानें बंद ना हो जाए। उन्हें अपने पेट की चिंता है। मंदिरों में ताले पड़ने वाले और इनकी कथाओं में जाने वाले लोग अब जागरूक होकर के स्कूल की तरफ जाने लगे, तो इनको इस बात से नफरत है। दूसरी बात यह है, हम अपनी बुद्ध कथाओं में बुद्ध की तस्वीर, मूर्ति लगाते हैं, आपकी भावना आहत होती है, ठीक है। लेकिन जब आप हम लोगों को बिठाते हैं, हमारी कथाओं में कोई भी ब्राह्मण नहीं आता। क्या कभी कोई ब्राह्मण बैठता हमारी कथाओं में आकर? बुद्ध कथा में कभी कोई ब्राह्मण औरत या ब्राह्मण पुरुष कभी भी आकर ना ताली बजाता, ना खुश होता, ना प्रवचन सुनकर अपने बच्चों को सुनाता, कभी नहीं आता। लेकिन तुम्हारी कथाओं में हमारे लोग जाते हैं, भीड़ करने पैसा दान चढ़ाते हैं, बिल्कुल भीड़ करते हैं, तुम्हारी कुर्सियां घेरते हैं, तुम्हारे वहां पर जाकर के तुम्हारे चरण वंदन करते हैं, पैर छूते हैं, और उसके बावजूद भी ये जब लाखों की संख्या में तुम्हारी कथाओं में जाते हैं, उसके बावजूद भी तुम इनके पूर्वज, इनके पुरखों की तस्वीरें अपनी कथाओं में नहीं लगाते, उनके बारे में 4 लाइनें नहीं बताते कि डॉक्टर अम्बेडकर इतने महान शख्सियत थे जिन्होंने संविधान लिखा। तो क्यों इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं? अगर तुम अब कथाएं करोगे और SC OBC के लोग तुम्हारी कथा में बैठे होंगे और तुमने SC OBC के महापुरुषों के बारे में नहीं बताया, तो हम भी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। बिल्कुल। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी भावनाएं आहत होंगी, हमारी भावनाएं आहत होंगी, तुम्हारी भावनाएं होती है, हम भी इंसान है, हमारी भी होती है भाई। क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ते हैं, पेरियार की मूर्तियां तोड़ते हैं। हमने तो मूर्तियां हम तोड़ी बड़ी नहीं। बात हमने तो नहीं कहा कि क्योंकि हम बाबा साहब को मूर्तियों में नहीं ढूंढते हैं, बाबा साहब को किताब में देखते हैं, संविधान में देखते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है, अगर सीतापुर प्रशासन जल्दी से इस मुकदमे को खारिज नहीं करता है तो सीतापुर में पहुंचने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी हमारे लिए। देश का कोई भी कोना है, दुनिया का कोई भी कोना, जहां भी अम्बेडकरवादी होगा, तकलीफ में होगा, हम वहां पहुंचने के लिए हमारे लिए कोई दूरी का रास्ता तय करने में परेशानी नहीं, हम सीधा सीतापुर पहुंच जाएंगे। ये आज की वीडियो इसलिए है कि जो हमारे वीर हिंदू भाई जिनकी भावनाएं आहत हो गई हैं, मुझे लगता है इस छोटी सी वीडियो में उनको जवाब मिल गया होगा। और इंतजार करें, सीतापुर हम पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि सीतापुर का नाम आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया है। इंतजार करें। और तुम्हारा नाम लेकर हम तुम्हारी ज्यादा पढ़ाई करना नहीं चाहते, तुम कुछ भी नहीं हमारे सामने।